हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए इनिशिएटिव स्टडी विथ गुरु चैनल में, जो अब हमारा अब ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा आप सभी के लिए। हम इन बहुत सारे वीडियो के माध्यम से बीपीएससी जो 70th होने वाली है, अभी जो 2 महीने और बाकी हैं आसपास में, उसको टारगेट करते हुए हम करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। जो भी हम करंट पढ़ाएंगे वो जो भी पिछले साल या फिर उससे 68 69 में जो ट्रेंड रहा है बीपीएससी के क्वेश्चन पूछने का, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इसको पढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि 69th बीपीएससी में जो इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम एक नज़र देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 32 को देखें 69th बीपीएससी का, तो उसमें पूछा हुआ G20। इसका मतलब यह है कि 2023 में G20 समिट हुआ था, इंडिया ने होस्ट किया था। तो इन्होंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्या किया है, G20 से क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे कि G20 कंट्री जो हैं पूरे विश्व के कितने जीडीपी को कवर करते हैं, कितने ट्रेड को कवर करते हैं, ये कितने पॉपुलेशन को कवर करते हैं। ओके, फिर आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। जैसे डिफेंस एक्सपो हुआ था 2022 में, हमारा एग्ज़ाम हुआ था 69th बीपीएससी 2023 में। तो डिफेंस एक्सपो हमारे गुजरात में हेल्ड हुआ था, तो उन्होंने क्या किया है यहाँ पे उसके बारे में पूछा है। फिर यहाँ पे है 3 डे सेलिब्रेशंस ऑफ, यहाँ पे म्यांमार में एक फेस्टिवल हुआ था, ये भी एक करंट अफेयर है इंटरनेशनल रिलेशन से देखें तो। फिर उसके बाद बहुत ही चर्चा में रहा था एक समरसेबुल जो था टाइटन करके, वो अटलांटिक ओशन में डूब गया था। इसका मतलब ये भी इंटरनेशनल न्यूज़ था जिसको इन्होंने पूछा है। फिर लिस्बन डिक्लेरेशन, ये भी इन्होंने पूछा है। तो हम इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ 69th बीपीएससी में इन्होंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ को कवर किया था। जैसे कि उसी को नज़र में हम रखते हुए हमने क्या किया है, अपने बहुत सारे पार्ट्स ले आएंगे वीडियो के। जैसे ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंडिया एंड ग्लोबल साउथ। अब क्या है कि इंडिया ग्लोबल साउथ का एक वॉइस बन के अभी उभरा है, ठीक है। फिर 10 ईयर हो रहे हैं हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के, इंडिया वियतनाम रिलेशन, इंडिया मलेशिया रिलेशन। फिर इंडिया प्राइम मिनिस्टर विजिट किए हैं यूक्रेन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने का बहुत ही ज़्यादा संभावना है। फिर साउथ चाइना सी आए दिन न्यूज़ में रहता है, तो इसके बारे में थोड़ा हमें अच्छी तरीके से जानने की ज़रूरत पड़ेगी। इंडियन डायस्पोरा, इस पे क्वेश्चन बीपीएससी ने बहुत बार पूछा है। फिर अभी पूछने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है क्योंकि अभी बहुत ही न्यूज़ में है। फिर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जैसे कि सेंट मार्टिन आइलैंड, ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। फिर कुर्स्क रीजन, इंडिया एंड इट्स नाइबर, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि इन्होंने पिछले 69th बीपीएससी में पूछा हुआ है G20 के बारे में, उसी तरीके से सीयू के बारे में सर पूछ सकते हैं। सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। ओके, अब हम आते हैं कि इन टॉपिक को कैसे हमने कवर किया है 70th बीपीएससी को मद्देनज़र रखते हुए। जैसे कि इंडिया एंड ग्लोबल साउथ को अगर हम देखें तो इंडिया ने फर्स्ट एंड सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को होस्ट किया था। सबसे इम्पोर्टेंट, ये वर्चुअली होस्ट किया था 2023 में। ओके, इसमें 123 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है कि चाइना और पाकिस्तान को इनवाइट ही नहीं किया गया। चाइना एंड पाकिस्तान को इनवाइट ही नहीं किया गया, ये बहुत ज़रूरी है जानना हमारे लिए, क्योंकि सारे देश इसमें इनवाइटेड नहीं थे। चाइना एंड पाकिस्तान को भी इनवाइट नहीं किया गया। ओके, देन इसका थीम इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि थीम पर बेस्ड क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं अभी 68 69 से देखें तो। जैसे कि एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ये थीम को हमें याद रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि इंडिया जी ने कुछ यहाँ पे प्रपोज किया है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड ह्यूमन सेंट्रिक, जैसे कि ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट। जैसे कि हम यहाँ पे पहले जान लेते हैं कि ग्लोबल साउथ क्या है, अगर ये हम जान लें फिर इस पर बात करेंगे। जैसे ग्लोबल साउथ कहने का मतलब है कि एक रिपोर्ट आई थी, ब्रेंट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में पूरे दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में।
तो ग्लोबल नॉर्थ में वही सारे कंट्री को रखा गया था जो सारे डेवलप्ड हैं, रिच कंट्री हैं, और ग्लोबल साउथ में उन देशों को रखा गया था जो डेवलपिंग कंट्री हैं या फिर अंडर डेवलप हैं, जहाँ पे पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं है, ह्यूमन कंडीशन ठीक नहीं है। ओके, तो इस तरीके से ये क्या किया गया, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ में बांटा गया था। अब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल साउथ का, जिसमें इंडिया भी ग्लोबल साउथ में आता है, और इंडिया ने होस्ट किया है इस बार वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ वर्चुअली। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इंडिया अब ग्लोबल साउथ का वॉइस बन करके अगर उभर रहा है, तो ये कुछ यहाँ पे अपना प्रपोज भी करेगा, जैसे कि ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट। ये किस लिए किया कि ग्लोबल साउथ में जो राइजिंग डेप्ट है, कर्ज का भार जो बढ़ते जा रहा है, उसको कम करने के लिए ये किया गया है। ओके, तब आ जाते हैं कि इंडियाज इनिशिएटिव शोकेसिंग एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ। जैसे कि अगर हम ग्लोबल साउथ का वॉइस बन के उभर रहे हैं, तो हमने क्या क्या कुछ किया है ग्लोबल साउथ के लिए अभी तक। तो सबसे पहले तो सोशल इम्पैक्ट फंड का हमने प्रपोज किया है, जिसमें $25 मिलियन जो है फॉर एक्सेलरेटिंग डिजिटल पब्लिक ट्रांसफर इन ग्लोबल साउथ, यानी कि डिजिटल चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए हम क्या करेंगे, $25 मिलियन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये है सोशल इम्पैक्ट फंड। देन आफ्टर ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेटिक फोरम। ओके, फिर इंडक्शन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इनटू G20। जैसे पिछले ही साल G20 समिट हुआ, जिसमें 20 देश प्लस यूरोपियन यूनियन थे। हमने क्या किया, अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ा, साउथ अफ्रीका को छोड़ करके। अफ्रीका से कोई और देश नहीं था इसमें, तो इसलिए हमने ये जोड़ा, और ये दिखाता है कि हम कितना डेडिकेटेड हैं ग्लोबल साउथ के वॉइस को और ज़्यादा ऊंचाई ऊपर ले जाने के लिए। जैसे विजन ऑफ आरोग्य मैत्री, जैसे आरोग्य मैत्री का एक विजन है हमारा, हमने क्या चलाया है, जैसे वन वर्ल्ड वन हेल्थ इज इंडियाज मिशन फॉर हेल्थ सिक्योरिटी। जैसे कि इंडिया ने अभी रिसेंटली ओवरसीज यानी कि विदेश में जन औषधि केंद्र खोला है मॉरिशस कंट्री में। तो हमें लगता है कि हमने अभी ग्लोबल इंडिया एंड ग्लोबल साउथ के बारे में कुछ समझा है। फिर आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, जिसमें है 10 ईयर्स ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसका मतलब कि अभी 2024 चल रहा है, तो 2014 में यानी कि 2014 में हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपनाया था। उससे पहले हम लोगों ने 1991 जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, तब हमने लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया था। अब इसी को देखते हुए, यानी कि हमारा जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अब कन्वर्ट हो चुका है। ओके, तो इसी को देखते हुए अब हम देखें तो आज के डेट में क्या डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे इन 2022 फिलीपींस पहला देश बन गया है साउथ ईस्ट एशिया का जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने जा रहा है। पहला तो बात ये हो गया। फिर दूसरा, इंडिया एंड वियतनाम साइन किए हैं एक मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट को। चूँकि ये बीपीएससी का ये जो स्टाइल है क्वेश्चन पूछने का, ऐसा ही पूछेगा कि साउथ ईस्ट एशिया का कौन सा देश है जो पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने जा रहा है, तो ये है फिलीपींस। फिर इंडिया और वियतनाम मिल करके मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट को साइन किए हैं। ओके, ये अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, अपने तीसरे न्यूज़ पे, जिसमें है इंडिया एंड वियतनाम रिलेशन। जैसे कि अभी इन 2024 वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया इंडिया को। ओके, तो इसमें इम्पोर्टेंट सबसे हो जाएगा कि पहले वियतनाम कहाँ है। तो वियतनाम हम अगर देखें इस मैप पे, तो साउथ चाइना सी से लगा हुआ ये जो लंबा सा देश दिख रहा है, यही वियतनाम है, जिसका राजधानी हनोई है। अब इसी लगे हम ये देखेंगे कि वियतनाम से बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन से हैं। ओके, तब यहाँ पे हम देखने को मिलेगा कंबोडिया, लाओस एंड चाइना। कंबोडिया, लाओस एंड चाइना, ओनली दिस 3 कंट्रीज बॉर्डर विथ वियतनाम। ओके, तब आते हैं कि जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है वियतनाम और इंडिया के बीच में, जिसमें हुआ है क्या, एग्रीमेंट फॉर कोलेबोरेशन इन रेडियो एंड टेलीविजन एज वेल एज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल एंड मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इन लोथल, गुजरात। अब ये न्यूज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इंडिया वियतनाम के बीच, जिसमें